दोस्तों टाइगर एक बहुत ही पावरफुल एनिमल है। ये शिकार करने में मास्टर होते हैं और इन्हें एपेक्स प्रेडेटर कहा जाता है क्योंकि जंगल में इनका शिकार करने वाला कोई दूसरा जानवर नहीं है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दूसरा जानवर इन्हें मार नहीं सकता या फिर लड़ाई में इन्हें हरा नहीं सकता। जंगल में कई ऐसे जानवर मौजूद है जो भले ही किसी टाइगर का शिकार ना करता हो पर अपनी आत्मरक्षा में वो टाइगर को कड़ी टक्कर दे सकता है और उसे मार भी सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो एक टाइगर को हराने की क्षमता रखता है। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा ऐसा जानवर है जो एक टाइगर को हरा सकता है? वीडियो देखने से पहले ही किसी एक जानवर का नाम कमेंट में जरूर बताएं। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7 पोर्क्यूपाइन। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक छोटे जानवर से, यानी कि टाइगर के कंपैरिजन में छोटे जानवर से, और वो है एक पोर्क्यूपाइन। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा जानवर किसी एडल्ट टाइगर की जान ले सकता है? पोर्क्यूपाइन गर्म इलाकों में रहना पसंद करता है और ये आमतौर पर 6 साल तक जिंदा रहते हैं। ये अपने छोटे सिर और फ्लफी बॉडी के साथ दिखने में एक क्यूट सा जानवर है, लेकिन आप भूल कर भी इनकी खूबसूरती से धोखा मत खाइए। ये भले ही दिखने में बिल्कुल हार्मलेस और प्यारा लगता हो, लेकिन ये पल भर में किसी को इतना दर्द दे सकता है कि उसके लिए इस दर्द को झेल पाना नामुमकिन हो जाता है। दरअसल आप इनके पीठ पर जो देख रहे हैं ये इनके बाल नहीं बल्कि कांटे होते हैं। इनके स्किन पर इस तरह के लगभग 30,000 कांटे होते हैं और हर एक जानवर इनके इन कांटों से दूर ही रहता है, और टाइगर भी उन्हीं जानवरों में से एक है। लेकिन अभी आप जिस टाइगर को देख रहे हैं वो शायद पोर्क्यूपाइन के बारे में ठीक से नहीं जानता था, इसलिए तो वो अपने बॉडी पर पोर्क्यूपाइन के कांटों के साथ मरा हुआ पाया गया। जब पोर्क्यूपाइन अपने कांटों को रिलीज करता है तब आपको ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाकर गिरेंगे, और इस टाइगर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि उसके मुंह के अंदर भी पोर्क्यूपाइन के कांटे मौजूद थे। पोर्क्यूपाइन के कांटों ने उसके जीभ और जबड़ों को पेनिट्रेट कर दिया था। कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस टाइगर को उस समय कितना पेन हुआ होगा। इसके अलावा इस टाइगर के पेट और टांगों पर भी पोर्क्यूपाइन के कांटे फंसे हुए थे, इसलिए इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद इस बात का कोई चांस ही नहीं था कि वो टाइगर जिंदा बच पाता। पोर्क्यूपाइन के अटैक के बाद ये टाइगर धीरे धीरे पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवा बैठा। नंबर 6 एलिफेंट। दोस्तों हाथी इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है और बहुत ही कम जानवर ऐसे हैं जो इनका शिकार करने की हिम्मत करते हैं। हाथी किसी भी शिकारी जानवर की लिस्ट में सबसे आखिर में होता है। अगर कोई शिकारी जानवर भूख से तड़प रहा होता है और उसे आसपास कोई दूसरा जानवर नजर नहीं आता, तब जाकर वो किसी हाथी के ऊपर अटैक करने की हिम्मत करता है। हाथी दिन में करीब 15 घंटे समय सिर्फ खाना खाने में ही बिता देते हैं, और अगर कोई आकर इनकी शांति भंग करने की कोशिश करता है तो ये उस पर अटैक करने से पीछे नहीं हटते। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये इनकी मदद से किसी पेड़ को भी आसानी से गिरा देते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये अपने दुश्मन का क्या हल कर सकते हैं। साथ ही इनका ट्रंक इतना पावरफुल होता है कि ये करीब 350 किलो वजन उठा सकता है, इसलिए कोई भी जानवर ये नहीं चाहेगा कि कोई हाथी अपने ट्रंक से उन पर वार करे। टाइगर अक्सर उन्हीं हाथियों के ऊपर अटैक करता है जो बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं या फिर जो अभी भी छोटे हैं, लेकिन तब भी ये कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उनकी मदद करने दूसरे हाथी वहाँ पर आ जाते हैं, और अगर तब भी वो टाइगर वहाँ से नहीं भाग जाता तो हाथी को अपने ताकतवर ट्रंक और दांतों की मदद से उस टाइगर को मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नंबर 5 राइनो। दोस्तों राइनो साइज में बहुत ही बड़े होते हैं और इनकी बॉडी काफी टफ होती है। साथ ही इनका गुस्सा बिल्कुल इनके नाक पर होता है और इन्हें भड़कने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाथी की तरह राइनो का शिकार भी बहुत ही कम जानवर कर पाता है क्योंकि एक राइनो का शिकार करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग और ताकत की जरूरत पड़ती है। राइनो अपने दुश्मन पर हमला करने से जरा भी नहीं डरते। उनके लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि सामने कोई गाड़ी है या फिर कोई जानवर। अगर कोई इन्हें उकसाने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला जरूर करेगा। राइनो की आंखें दूसरे जानवरों के मुकाबले कमजोर होती है, लेकिन फिर भी ये अपने दुश्मन पर वार करने से नहीं चुकते। जब ये हमला करते हैं तब सामने वाले की हालत खराब होना तो तय है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों राइनो गाड़ी पर अटैक करने के लिए कितनी तेजी से उसका पीछा कर रहे हैं। अपने बड़े साइज के अलावा इनके पास होती है मजबूत सींग, जिसकी मदद से ये टाइगर के शरीर पर गहरा घाव कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से टाइगर राइनो का शिकार नहीं करते और उनसे दूर ही रहते हैं। अगर टाइगर को कुछ ज्यादा ही भूख लगी हो तो वो किसी छोटे राइनो पर ही हमला करता है, न कि किसी वयस्क राइनो पर। साल 2017 में काजीरंगा नेशनल पार्क में एक टाइगर और एक राइनो को एक साथ मरा हुआ पाया गया, पर किसी शिकारी ने इन दोनों को नहीं मारा था क्योंकि इन दोनों के सभी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट अब भी सही सलामत थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में ये दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके चलते इन दोनों की मौत हो गई। नंबर 4 लायन। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि एक टाइगर लायन से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी एक लायन टाइगर को कड़ी टक्कर दे सकता है। इससे पहले के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लायन और टाइगर की लड़ाई में एक टाइगर 10 में से 7 बार जीत जाएगा और सिर्फ 3 ही बार लायन जीत सकता है। भले ही ये चांसेस लायन के लिए बहुत ही कम है, लेकिन चांसेस तो है कि वो जीत सकता है, और रिकॉर्ड के अनुसार पास्ट में ऐसा कई बार हो भी चुका है। और ऐसी एक घटना नॉर्थ कोरिया में मौजूद जियोंजू नाम के चिड़ियाघर में भी घटी थी, जहाँ पर एक लायन के हाथों बुरी तरह से घायल होने के बाद एक टाइगर की मौत
मौत हो गई थी। दरअसल एक लायन जिसका नाम था शियोंगी, वो जू कीपर्स द्वारा फेंके गए एक चिकन को पकड़ने की कोशिश में विजिटर और जानवरों को अलग करने वाले गड्ढे में गिर गया था और उस लायन के पास उस चिकन को देखकर गड्ढे के दूसरी तरफ मौजूद एक टाइग्रेस जिसका नाम था होबी, वो भी उस गड्ढे में कूद जाती है। लेकिन जब वो जंप करती है तब वो गहराई का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाती और सीधा जाकर लायन के सामने गिर जाती है। तभी लायन को मौका मिल जाता है और वो उस टाइग्रेस पर हमला कर देता है। लायन सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है जिससे थोड़ी देर में टाइग्रेस की मौत हो जाती है। नंबर 3, बेयर। बेयर एक सोलिटरी एनिमल है, यानी कि ये अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताता है। बेयर ओमनिवोर्स होते हैं और ये दूसरे जानवरों का शिकार करने के अलावा पेड़ पौधे और फल भी खाते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। ये काफी दूर से ही किसी खाने की चीज को सूंघ सकता है। बेयर की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इन्हें गोली लगने के बाद भी ये उठकर वहाँ से भाग सकता है। बेयर अपने ताकतवर पंजों के लिए भी जाने जाते हैं। ये अपने पंजों से इतनी जोर से स्ट्राइक करते हैं कि एक ही बार में शिकार की मौत हो जाती है। और अगर ये अपने पंजों से एक टाइगर को स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाता है तो वो टाइगर बुरी तरह से घायल हो सकता है। और इस तरह की केसेस पहले भी कई बार सामने आ चुकी है जहां एक बेर ने एक टाइगर की जान ले ली थी। अगर एक वयस्क टाइगर और एक वयस्क भालू के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई में एक टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन एक टाइगर 10 में से 10 बार बेर को हरा देगा ये भी मुश्किल है, क्योंकि बेर भी टाइगर से कुछ कम नहीं होते और ये 10 में से 1 या 2 बार तो टाइगर को जरूर हरा देगा। जब एक टाइगर और एक भालू के बीच लड़ाई हो जाती है तब टाइगर शुरुआत में ही अपनी पूरी ताकत लगाकर बेर के ऊपर हमला करता है, पर बेर का स्किन बहुत ही टफ होता है, इसलिए टाइगर के लिए एक बेर को घायल कर पाना इतना भी आसान नहीं होता। और अगर वो बेर को घायल करने से पहले ही थक जाता है तो ऐसे केसेस में टाइगर इस लड़ाई में हार सकता है, क्योंकि एक थके हुए टाइगर पर अगर एक भालू ने हमला कर दिया तो टाइगर खुद को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएगा। नंबर 2, क्रोकोडाइल। जंगल में किसी क्रोकोडाइल और टाइगर का सामना बहुत ही कम बार होता है। क्रोकोडाइल पानी में रहने वाला एक खतरनाक शिकारी है और ये अपना पेट भरने के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। बहुत ही कम जानवर ऐसे हैं जो लड़ाई में इनकी बराबरी कर सकता है। इनका स्किन बहुत ही टफ होता है और किसी शिकारी जानवर के दांत भी इसे आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। साथ ही इनका मुंह इतना बड़ा होता है कि इसमें बड़े से बड़ा जानवर भी फिट हो जाता है और इनके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि कोई भी जानवर इनकी पकड़ से नहीं छूट पाता। क्रोकोडाइल अचानक हमला करने के लिए जाने जाते हैं और इनका हमला कभी कभार ही मिस होता है। क्रोकोडाइल अपने बड़े शरीर, ताकतवर जबड़े और स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स की मदद से अपने से बड़े जानवर का भी शिकार कर लेते हैं। लेकिन क्या एक क्रोकोडाइल एक टाइगर को मार सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, एक क्रोकोडाइल टाइगर को मार सकता है। पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि एक टाइगर किसी क्रोकोडाइल को मार सकता है? तो इसका जवाब भी है हाँ, टाइगर भी क्रोकोडाइल को मार सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट में इन दोनों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई है और इन लड़ाइयों में कभी टाइगर की जीत हुई थी तो कभी क्रोकोडाइल की। इसलिए यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा। साल 2003 में एक टाइग्रेस जिसका नाम था मछली, उसने एक 14 फीट लंबे मगर क्रोकोडाइल के साथ लड़कर उसकी जान ले ली थी। लेकिन इस लड़ाई में उस टाइग्रेस ने भी अपने 2 कैनाइन दांतों को खोया था। वही साल 2011 में एक क्रोकोडाइल ने एक 8 साल के टाइगर को मार डाला था। रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों की यह लड़ाई पूरी रात चली थी और आखिरकार उस क्रोकोडाइल ने टाइगर की जान ले ली। नंबर 1, गौर। गौर, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडिया के माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक जंगली भैंसे की प्रजाति है। ये दुनिया के सभी जंगली भैंसे की प्रजाति में सबसे बड़ा होता है। ये दिखने में वाटर बफलो जैसा लगता है, लेकिन यह वाटर बफलो से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ये अपने बड़े और ताकतवर बॉडी के साथ घुमावदार सींग और अपने गुस्सैल स्वभाव से एक टाइगर को बड़े ही आसानी से मार सकता है। जब गौर का सामना किसी टाइगर से हो जाता है तब ये अक्सर टाइगर को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। जब अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तब तो ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। इन केसेस में ये अपने बच्चों के चारों तरफ एक सर्कल बना लेते हैं और बच्चों को सर्कल के बीच में रखते हैं, जिससे शिकारी जानवर उन तक नहीं पहुंच पाता। ये जोर जोर से सांस लेकर और अपने सींगों को हिलाकर अपना गुस्सा दिखाते हैं और टाइगर पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। गौर हर साल इतने टाइगर की जान ले लेते हैं कि इन्हें द टाइगर किलर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1934 में ही किए गए एक स्टडी से यह पता चल गया था कि एक गौर इतना ताकतवर होता है कि वो एक टाइगर को मार सकता है। यह रिपोर्ट तब आई थी जब एक फीमेल टाइगर की बॉडी एक गौर के पास पड़ी हुई मिली थी, जो इस बात का सबूत था कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के दौरान टाइगर की मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।